रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पवन तनय संकट हरणे मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरपुर। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो शारदा। मेरे कारज करो हमें, दाता तू है पालनहारा तू है, तेरा मंदिरों में है डेरा। जन्म जन्म से पड़ा हो राह में, तो लगा भक्तों संग तेरा। तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, तेरे गुण गाऊं, प्रभु जी मुझे दे दो भक्ति। तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, तेरे गुण गाऊं, प्रभु जी मुझे दे दो भक्ति। मेरी विनती सुनो रघुनंदन, करूं मैं तेरी, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं। जीवन पथ पर चलना सिखाया है, चलना सिखाया है। ओ प्रीत का जग में दीप जलाया है, दीप जलाया है। तेरे चरणों में नयन बिछाऊं, मैं नयन बिछाऊं, प्रभु जी मुझे दे दो भक्ति। तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, तेरे गुण गाऊं, प्रभु जी
सारा तन मन करूं मैं तुझे अर्पण, करूं मैं तुझे अर्पण, प्रभु जी मुझे दे दे भक्ति। चरणों में शीश झुकाऊं, तेरे गुण गाऊं, प्रभु जी मुझे दे दो भक्ति। प्रभु जी मुझे दे दो भक्ति। चले सगल बन खोजत सरिता सरगिर खो, राम काज नयन दीन मन, इस रात में कर दो। तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, तेरे गुण गाऊं, प्रभु जी मुझे दे दे भक्ति। तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, तेरे गुण गाऊं, प्रभु जी मुझे दे दो भक्ति। मेरी विनती सुनो रघुनंदन, करूं मैं तेरी वंदन, प्रभु जी मुझे दे दे शक्ति। तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, तेरे गुण गाऊं, प्रभु जी मुझे दे दो भक्ति। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितुवाम भागम, पानो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षिवमामृतात्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप आनंदमयी अनुभूतियों के आधार हैं, अध्यात्म के एहसास और सद्ज्ञान के आधार हैं। द्वंद्वों के भंवर में करुणा प्रेम व शक्तियों के भंडार हैं। मिले हैं हम सब परमात्मा राम से, जो सबकी पतवार है, सबकी पतवार है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गांव की समस्त देवी देवताओं की जय। सृष्टि नियंता अखिल ब्रह्मांड नायक राघवेंद्र सरकार भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन सानिध्य और ऐसा पावन अवसर जो कि ग्राम उड़ेना, जहां आज भगवान की राम कथा में हम सबको डूबने का एक अवसर मिला है। डूबने का मतलब है साथियों, राम कथा ऊपर ऊपर नहीं, अंदर तक जाने का है। आज ये पावन ग्राम, जहां इस पावन मंच पर समस्त गांव की करुणामयी शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं एवं बहनों, गांव के हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ बड़े बुजुर्ग सियान भाइयों, युवा साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, परम श्रद्धे आदरणीय हमार गुरुदेव नीर क्षीर की विवेकी विद्वान निर्णायक जन, और सुंदर अपन वाणी से ये धर्म मंचलव दर्शक दीर्घा के बीच एक संपर्क बनाए रखे हुए परम सम्मानी हमारे बड़े भैया श्रीमंत संचालक महोदय जी, आप सबके चरणों में हृदय से मधुकर मानस परिवार
ग्राम भरदा विकासखंड मगरलोड की ओर से सत नमन है और परम सम्मानीय आदरणीय गुरुदेव भी प्रणाम है। आओ बहुत दिन के बाद ये ओडेना मंच में पुनः आप मन के बीच में आए के अवसर मिले हैं और मैं बहुत बहुत परम पिता परमात्मा ला धन्यवाद देता हूँ और आपो मन ला धन्यवाद देता हूँ जो कि आप मन के स्नेह और प्रेम हमला यहाँ तक खींच लाई। धन्य है ये पावन ग्राम जहां लगातार राम कथा जो है अविरल रूप से चले आते। मैं एक चीज अनुभव करता हूँ, ये हमारे कुरुक्षेत्र के इलाका ओडेना, चर्रा, खैरा, मोंगरा, कातलबोड़, छाती, ये कैसे गांव है एक इलाका के जहां बड़े बड़े मानस के मर्मज्ञ मन बैठे हैं और जेकर मन के हमेशा प्यास जो है राम कथा में बने रहते। ऐसा पावन भूमि ला मैं प्रणाम करता हूँ। और आओ समय कम है हमारे कर 45 मिनट, तो हम राम कथा की ओर चल बोल सीधा। किष्किंधा कांड, जैसे कि आप सब जानते हो कि किष्किंधा कांड मतलब चतुर्थ सोपान। किस मने बानर होते, कंधा मने जिकर साथ भगवान अपन साथ लेकर के चलते। बानर भालू लग कंधा से कंधा मिला करके चलते, जेला कहे गए किष्किंधा कांड। और आप सब जानते हो कि आज बानर भालू जो है भगवान के कार्य में लगे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण दोनों जो है सुंदर किष्किंधा में आते, बाली के अंत होते, सुग्रीव के साथ मिताई हो के पश्चात। और सुंदर हनुमंत लाल जी, ज्ञानी नाम गर्गण्यम सकल गुण निधानम, बानर नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे ज्ञानी संत महात्मा के माध्यम से एक जीव का ईश्वर से मिलन कराते। और ईश्वर की भी समस्या है और जीव की भी समस्या है। जीव की समस्या ये रही कि बाली के डर से, पत्नी के वियोग से ऋषमुख पर्वत में बैठे रही। बोला भगवान जो है कर सारे कष्ट ला दूर करते। ऐसे विषय वासनाओं में पड़े हुए जीव अर्थात सुग्रीव महाराज जिला भगवान अपन मित्र बना करके ओकर जीवन में उत्तरोत्तर विकास करते गए। जे जीव संसारिक दुनिया में पड़े हुए है, ऐसे सुग्रीव ला भगवान अपन मित्र बने। सर्वमित्र बना करके सुग्रीव कहते कि अब मोर पारी है। काबर मित्रता बदबे ना, तो मित्रता बराबर वाला से बनना चाहिए। बराबर वाला के मतलब धन संपत्ति रुपया पैसा से नहीं, विचार के बराबरी आज आवश्यकता है व्यक्ति ला। काबर जब विचार मिलते ना तो एक जन 20 साल के नौजवान भी 70 साल 80 साल के बुढ़वा संग बैठ के संगत कर सकते हैं। और विचार नहीं मिले तब हम जोली भी मित्र यार दोस्त है ना तो कर संग नहीं बैठ सका। आओ किष्किंधा कांड के पावन प्रसंग, जहां दोहा नंबर 223, जहां पर पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते, चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी खोय, राम काज लयलीन मन बिसरातन करे चो। चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी खोह, राम काज लयलीन मन बिसरातन कर छोह। सब बानर भालूला सुग्रीव जी महाराज कहते कि जाओ चारों दिशा में बंदर भालू मतलब भेज दे। काबर सीता जी के खोज में, और सीता जी के खोज हम सब के जीवन के एक लक्ष्य होना चाहिए। काबर सीता जी के अन्वेषण, सीता की खोज, शांति को पाना है, भक्ति को पाना है, शक्ति ला यदि पाना है। काबर सीता जी ला कहे गए कि शांति सीता समानीता आत्मा राम विराजते। वो शांति ला अगर जीवन में पाना है साथी हो, वो भक्ति ला यदि पाना है तो आज भक्ति के हरण हो गए हैं। रावण जैसे दुष्ट जो है भक्ति ला हरण करके ले गए हैं और सब बानर भालू आज भगवान के काम में जुटे हुए हैं। और सब बानर भालू जब चारों दिशा में निकलते, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और ये दक्षिण दिशा के बात चलते जहां गोस्वामी जी महाराज लिखते कि दक्षिण दिशा में जबका बानर भालू जो है जगत जननी माता सीता के खोज में निकले हैं। तब खोज में निकले हैं तो कहां कहां जावत है, साफ लिखे रामायण में
चले सकल बन खोजत, वन में चले सब बानर भालू जो है चले, वन में खोजत है, नदी में खोजत है कि नहीं, तालाब में खोजत है, गिरी मने पर्वत में खोजत है, और खोह मने गुफा में कंदरा में, ये 5 जगह खोजत है। और ये 5 जगह खोजने वाला बानर भालू में 5 जन बड़ा विद्वान तको बैठे है। कौन? जामवंत जी बूढ़ा, ज्ञानी नाम ग्रगण्यम हनुमंतलाल जी महाराज, सेना के नायक सेना कौन अंगद जी महाराज, और नल और नील जैसे कुशल कारीगर भी है। ये 5 जन तो है ही, लेकिन साथ साथ सारे बानर भालू जो है ये 5 स्थान प्रमुख तक से गोस्वामी जी महाराज लिखे कि चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरी खोह। कहां कहां के हो? वन में, नदी में, तालाब में, और पर्वत और पर्वत के गुफा में कंदरा में खोजत है। और खोजत कैसे है? सब जो है राम के काज में लगे हैं, भगवान के कार्य में लगे हैं। राम काज लयलीन मन बिसरा तन कर छो। इस सुंदर प्रसंग, पावन प्रसंग अगर हम चिंतन करबो साथियों कि अक्का रामायण पढ़थन, लेकिन गोस्वामी जी महाराज एक ठन सूत्र दी, सीता जी ला खोजना है ना, तो सबसे पहला वो सूत्र के पहला कड़ी ही है, पहला कड़ी ही है। काबर ये संसार में हम परमात्मा ला पाए बरना, परमात्मा ला यदि पाना है ना, करे लागे खोजना पड़ी, लेकिन अंदर भी खोजना जरूरी है। यदि जीवन में अंदर नहीं प्राप्त हो, अंदर यदि हम भगवान ला नहीं प्राप्त कर सके, तो हमारे बाहरी जीवन जो है, बाहरी दुनिया कहते ने कि अंदर में भगवान मिलते अंतर से, और बाहर में संसार मिलते। और ये व्यक्ति जो है संसारिक दुनिया की ओर यदि फिरत है, संसार की ओर यदि भागत है ना, और अंदर अंदर नहीं ढूंढत है, तो जान ले सब बेकार है। याद रखो, यहाँ बैठे ना रोज दिन काबर बैठन, अक्का हमारे आदरणीय हमारे चंद्राकर जी मन रोज हर साल मंच सजाते, हर साल मंच सजाते, और हर साल मंच सजाए के पीछे जीवन में उत्थान हो, हर व्यक्ति आगे बढ़े, हर व्यक्ति के जीवन में संसारिक दुनिया से, संसार के विषय वासनाओं से ऊपर उठ करके हम आगे बढ़न, ये भाव लेकर के चलते। और आज भी बानर बालू भी खोजत है, लेकिन खोजत है तो कैसे? काबर भगवान खोजे बर तो भेजे है, सब ला एक लक्ष्य दे है। काबर सीता जी खोजना एक लक्ष्य, याद रखो, सीता जी ला खोजे बर काबर भगवान नहीं जाना थे का? भगवान तो जाना थे। काबर कि जगत जननी माता सीता के हरण करके जब आकाश मार्ग में रावण लेगा तो उस समय जटायु जो है उसका रक्षा करिस, और जटायु के पंख ला काट दिस, फड़फड़ाते गिर गए नीचे में। और जटायु महाराज जो है भगवान के आय के इंतजार करत है, काय करबे प्रभु में तोर जगत जनी माता सीता बेटी ला रखे के प्रयास करें और रक्षा करे के प्रयास करें, लेकिन दुष्ट रावण मोला मार दिस, मोर पंख कट गए, मैं चल नहीं सकूं। ऐसे समय में भगवान आकर के ओकर रक्षा करे। भगवान ला पता चल गए जटायु के द्वारा, भगवान चाहतीस तो एक बार में सीता जी ला सकत रिस, कहां गए? दक्षिण दिशा में तो गए रावण करा, लेकिन नहीं, एक पुरुषार्थ जरूरी है, जीवन में लक्ष्य जरूर है। बिना लक्ष्य के, बिना कोई प्राप्ति के, काबर भगवान के साथ सब बानर भालू है नहीं? जनि डर पहु मुनि सिद्ध सिरेसा, तुम ही लाग धरि हो नरवेसा। जब ब्रह्मा जी के साथ जब सब देवता मन गिस जाकर के भगवान कर विनती करिस कि प्रभु यहाँ इस संसार में बड़ा धर्म के ग्लानि होते, जब है ना धर्म के ग्लानि होते, पापी निश्चर बड़े बड़े राक्षस मन इस संसार में पाप करत थे, अत्याचार करत थे, तब भगवान ऐसा समय में इस कथे कि मैं आहूं, डरो मत, आहूं, लेकिन आया हूं तब मोरा अकेला नहीं आऊं, मैं अपन शक्ति के साथ तो आबेज करूं, लेकिन साथ साथ तहु मन लाए लागे, तहु मन आहू तब राम राज्य की स्थापना हो ही, तहु मन आकर के सब बानर भालू जो है राम राज्य की स्थापना हुई। आज भी देवता मन बानर भालू बन के भगवान के साथ वो लक्ष्य ला, जो भगवान एक ठन टारगेट दे, चलो तो ये टारगेट ला प्राप्त करो, आओ वो टारगेट ला प्राप्त करे बर, वो लक्ष्य ला प्राप्त करे बर अपने हृदय में वो परमात्मा राम ला ध्यान करन, चिंतन करन, तत्पश्चात आगे चर्चा करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए,
के मेरे तट पर जो लोग आए, जिन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए, गंगा हमारी ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, शाम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, हो राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, गंगा हमारी ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, हो राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो, ऋषियों के संग रहने वाली, पतितों के संग रहती, न तो होठों पे सच्चाई, न ही दिल में सफाई, करके गंगा को खराब, देती गंगा की दुहाई, करे क्या बिचारी हो, करे क्या बिचारी से अपने ही लोग डुबोते, राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, हो राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। वही है धरती, वही है गंगा, बदले हैं गंगा वासी हो, सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले, दिए बदन भुला के झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के चल सर को उठा के, अब तो पापी
रामचंद्र की जय। जय। तो बंदर भालूमन सीता जी के खोज में जब निकलिस तो सब जगह ला कहाँ कहाँ बताया मैं खोजते, और खोजते खोजते जब आगे बढ़ते गए तो कोई जगह राक्षस मिल जाए, राक्षस मन के साथ होकर लड़ाई हो, राक्षस माला मार डाले। कोई जगह ऋषि मुनि बोले थे, ऋषि मुनि मतलब पूछे कि मुनि महाराज, ऋषि महाराज, कहीं जगह हमार जगत जननी माता सीता ला देखे हो, कहीं मिल ही का। खोजत जावा थे, लेकिन खोजत 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 अतिक दिन हो गए, समय बीत गए, पता चले कि प्यास लगना चालू हो गए। प्यास के मारे थर्रा गए, खोजत खोजत लागी तृषा अतिशय अकुलाने, और मिले न जल घन गहन भुलाने। कहीं पर पानी नहीं मिल रहा, प्यास के मारे बानर भालू जो है, और जब प्यासे प्यासे जब इधर उधर अत्यंत व्याकुल हो गए, जंगल में सब भुला गए कि किधर रास्ता है, कहां जाना है। भैया जब प्यास लगते ना, आदमी लगता है कुछ नहीं सूझे, अकुला थे मन जो है, समझे ने, जे लक्ष्य रखे वो लक्ष्य से भटक जाते। बेंद्रा भालू मन खोजत थे। हनुमान जी महाराज एक जगह देखते कि एक जगह इसे देखिस कि जहां पर बड़े ऊपर पहाड़ के चोटी पर ना जाके चढ़ीस, और चढ़ करके देखते कि एक बहुत बड़े इसे गुफा है धरती के अंदर में, जिसमें कहते ने कि बहुत तक चक्र बाक बक हंस उड़ाही, और बहुत तक खग प्रविसहित ही माही। अब्बड़कन चकवा बगुला हंस मन उड़ावा थे ओकरा, और एकदम भमर मारत थे, समझे ने। वो जगह वो गुफा में जाकर देखे तो हनुमंत लाल जी जो है उतर के गीस, और उतर करके देखते तो सब जन कथे कि अरे आओ 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 आओ, इति आओ, सब जन प्यास मरे हो ना, ये कराओ। और आइस भैया तो आगे सब जन जा करके वो गुफा में घुसिस। जैसे ही गुफा में घुसिस, गोस्वामी जी महाराज लिखते, देख जाई उपवन बर सर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तह बैठी नारी तप पुंज। वो जगह जाके जैसे वो गुफा में घिस तो एकदम सुंदर एक ऐसा काय दिखाई देते मालूम है, वो गुफा के अंदर में एक बगीचा दिखाई देते, वहां तालाब भी दिखाई देते, और वो तालाब में ऐसे कमल के फूल जो है सुशोभित होते, फूले खिले हुए हैं, और खिले हुए जाकर के वहां सुंदर मंदिर, और मंदिर के पास एक तपस्वी स्त्री नारी जो है बैठे हुए हैं। और जो तपस्वी नारी जब बैठे हुए तो सब जन जा करके प्रणाम करिस। प्रणाम करे के बाद सब अपन बात ला बताइस कि माता, हमन जगत जननी माता सीता भगवान श्री राम जी के अर्धांगिनी ला खोजे बर निकले हन, हमन प्यास के मारे मरत हन, और प्यास के मारे हमर का कहना चाहिए, हम व्याकुल हन, बेचैन हन। एक दृष्टि में तो ये दिखाई देता है कि वास्तव में व्याकुलता और बेचैनी वास्तव में साथी ये का है। गोस्वामी जी महाराज कहते कि ये किष्किंधा कांड में 4 ठन गुफा के वर्णन करते हैं। 4 गुफा थे। एक गुफा प्रथम ही देवनगिरी गुहा राखे रुचिर बनाए। एक ठन गुफा कहे गए जे गुफा ला चित्त के गुफा कहे गए, ये गुफा ला कहे गए मन के गुफा। और तीसरा गुफा होते जहां पर संपाति के जब आगमन होते, संपाति से मुलाकात होते, ओला कहे गए बुद्धि के गुफा। और एक गुफा अहंकार के गुफा जहां बाली घुसे है। ये 4 ठन गुफा के वर्णन होते। मैं थोड़ा से समय ला देखते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमारो जीवन में ये कथनी के मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चतुष्ट अंतःकरण हमारे जीवन में है। ये चारों गुफा हमरो अंदर में है। लेकिन याद रखो, जब भी हम अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो मन के गुफा में प्रवेश करो, बुद्धि के गुफा में प्रवेश करो, और चित्त में उतर जाओ। मन बुद्धि और चित्त में उतर करके तब हमारे जीवन में भगवान के साक्षात्कार हुई, शांति रूपी सीता मिली। और यदि अहंकार के गुफा में बाली जैसे घुस गए तो जान ले, अहंकार जो है, अहंकार के शत्रु है जगतपति करतार, और अहंकार की होता है सदा जगत में हार। अहंकारी व्यक्ति ला कुछ नहीं मिले भैया। आज सब जन उस तपस्वी मूर्ति नारी के जब साक्षात्कार हुई तो तपस्वी नारी जो है सबला कथे कि तुमन अपन ये जल पियो और पानी पियो, सबके प्यास ला बुझाइस, और सबला प्यास बुझा करके कथे कि आंखी ला मुंदो, आंख मुंदो। काबर कहां जाना है? सीता जी ला खोजना है। और सीता जी ला खोजे पर सबसे पहले मन रूपी मन के गुफा में प्रवेश करे लागे। काबर ये शरीर दिखा था ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। एकर अंदर में अगर जीवन में शांति स्वरूपा सीता ला पाना है तो सबसे पहली आंखी ला मुंदो,
आँखी ला मुंदे तब का होते, मन है एकाकार हो जाते, मन एकदम अंदर चले जाते, और आँखी ये आँखी ला खोल देवे तब संसार के दर्शन होते, संसार के दर्शन होते। ये की वो स्वयं प्रभा देवी हा कि पहली आँखी ला मुंदो, काबर मन के गुफा में प्रवेश करना है। यहाँ बैठे हो सब जन, मन से भगवान में मन लगे, ये घर को ध्यान लगे हैं, मन से लगे कि नहीं लगे? मन अभी कहाँ है? अपन अपन मन ला टटोलो। काबर मन के बारे में कहे गए कि मन तो चंचल है, हर एक सय पे मचल जाता है। अरे मन तो चंचल है, हर एक सय पे मचल जाता है। मन को काबू में लाओ तो कोई बात बने। दोस्तों को गले हंस के लगा लेते हो, गले दुश्मन को लगाओ तो कोई बात बने। काबर सब चीज हमारे मन से है। स्वयं प्रभा देवी की इसकी आंख ला मूंदो, और आंख ला मूंदे के बाद मूंदहु नयन बिबरत जिजाहु और पयहु सीता जनि पछताहु। सीता जी ला पाजहु तुमन्हा, और ये जब नयन मूंद पुनि देख ही बीरा और ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। सज्जन जब आंख मूंदेस तो आंख मूंदेस तो अंदर गिस। हमला भी जीवन में याद रखो, कहीं भी चीज अगर अच्छाई की ओर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपन मन की ओर झांकना पड़ी। मन के बाद होते बुद्धि। बुद्धि काबर संसार ला देखतेगा मन है, देख आंखी देखते तो मन ला संकेत करते नहीं। जैसे अब्बड़कन ग्रामो एक हमारे माइक्रोफोन लगे, मैं बोला तो तहु एम्पलीफायर में जावा थे, हारमोनियम वाला गावा तहु जावा थे, आर्गन वाला जावा थे, तबला वाला जाते, बेंजो वाला जात काकर कर जावा थे, मन कर अभी मने। और ये देखैया लगा लगे, कोई कान सुना तहु जावा थे, आंखी देखा तहु जावा थे, काकर कर जाते, मन कर जाते है नहीं। ये इंद्रिय आंख हमारे ज्ञान इंद्रिय देखते, और देखे के बाद निर्णय हमला करना है कि मैं देखा तो गलत चीज देखा था कि अच्छा चीज देखा था। अच्छा चीज ला देखो, बुरा ला देख करके तुरंत बुद्धि के द्वारा हटा दो। बुद्धि जो है निर्णय करने वाला है। भगवान ही पैकेज के हमला मन और बुद्धि और चित्त, इनमें सूत्र मिले हैं, याद रखो। सीता जी अगर पता लगाना है तो सूत्र है, ये मन के गुफा है। आगे चल करके बुद्धि के गुफा कौन आते? संपाति आते, और भगवान जो है चित्त की गुफा है। भगवान जो है प्रथम ही देवन गिरी गुहा राखे रुचिर बनाए। भगवान हमारे चित्त में उतर जाते, तब जान ले। अक्का बात भी कहीं ऐसे मत हो कि हमारे जीवन में अहंकार वाला गुफा आ जाए। तो भगवान कहते ये तीन चीज मन बुद्धि और चित्त हृदय में बसाओ, तब परमात्मा के दर्शन होही, और परमात्मा के शक्ति के दर्शन होही। काबर जगत जननी माता शक्ति है, शक्ति स्वरूप है, शांति स्वरूप है, भक्ति स्वरूप है। अलग अलग व्यक्ति मन अलग अलग केस, कोई वेदांती मन की है, कर्म योगी मन की है, भक्ति मन भक्त मन की है, सबके भाषा। लेकिन अंततः जीवन में हमारे प्राप्त काला होना है, सीता जी ला पाना है। और सीता जी ला नहीं पाहु अगर ये मन बुद्धि और चित्त में नहीं उतरू ना, बाहरी उतरू ना, तो ये संसारिक दुनिया में फंस जाओ। याद रखो। और संसार का है माया है, और माया कौन है? रावण है। जानते नहीं, माया के अंदर राज्य है, माया के राज्य है। और माया जो है हम सब ला चंगुल में फंसा करके सब ला कहा थे, शूर असुर नर नाग किन्नर सब मेरे अधीन है, और विश्व में बीजी है वो भी मेरे सम्मुख हीन है। मैं हूं लंकेश, मैं हूं लंकेश। जब मेरे चलने से धरती जो है डगमग डगमग डोलती है, मेरे चलने से माताओं के गर्भ खिसक जाते हैं, वो लंकेश जिनके सामने सारा संसार नतमस्तक है। कैसा फड़फड़ा रहा है, चिल्लाओ और चिल्लाओ। याद है उस दिन मैं चिल्ला रहा था, तुम तमाशा देख रहे थे। आज तुम चिल्लाओ, मैं तमाशा देखूंगा। ये रावण हम सबको अपने कैद में कर लिया है। माया हर व्यक्ति के मन बुद्धि चित्त को अपने में कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया है। और उसी मन बुद्धि चित्त जो है, जो भगवान में जाना चाहिए, जो भगवान की ओर जाना चाहिए, रावण ने अपने चंगुल में हम सबको फंसा दिया है। तो कहां से भगवान का दर्शन होगा, कहां से शांति मिलेगी, कहां से भक्ति मिलेगी? साथियों, पाना है तो आगे बढ़ो, मन बुद्धि चित्त को भगवान में लगाओ। आओ एक भजन के पश्चात आगे चलते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।
कबीर कहे कमाल से, कबीर कहे कमाल से, अरे तो बातें सीख ले और कर साहिब की बंदगी और भूखे को अन्न दे। मन लागो में रोया